हेलो। अपन ज्योमेट्री की फोर्थ क्लास लेके आए हैं। देखो, पिछली 3 क्लासेस क्या रिकॉर्ड क्लासेस थी। बच्चों के कमेंट उन पे ये आए थे कि सर थोड़ा सा वॉल्यूम का इश्यू है, आवाज़ थोड़ी कम है। तो हाँ, रियली बच्चों, उसमें थोड़ी सी आवाज़ का इश्यू था। आप लोग एक काम कीजिए, उन वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप जैसे लैंडस्केप में देखते हो तो आप अपने मोबाइल को जैसे आपने ऐसे पकड़ रखा है तो एक बार उसको पूरा रोटेट कीजिए 180 डिग्री। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि एक ही स्पीकर काम कर रहा था, एक काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप उसको रोटेट करके देखोगे तो फिर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में अपनी आवाज़ एकदम से अच्छे से आ रही है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन इन सेंटर पढ़ रहे थे और इन सेंटर के बारे में अपन ने लास्ट में पोजीशन चेक की थी कि किस प्रकार के त्रिभुज में अंतः केंद्र कहां होता है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर, समकोण त्रिभुज में भी अंदर और अधिक कोण त्रिभुज में भी अंदर। कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, सब में कहां होता है? अंदर। क्योंकि उसी को पॉइंट मानकर अपन एक अंदरवर्त बना सकते हैं। थोड़ा सा बहुत कुछ रह गया था, वो अपन देखते हैं आगे। अपन जैसे मान लीजिए बच्चों, एक ट्रायंगल है अपना एबीसी। मैंने आप लोगों को बताया था इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक, ये बी का अंतः कोण का कोण समद्विभाजक लिया। ऐसे इधर से बच्चों अपन ने सी का भी बना दिया, ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही ए से भी अपन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये सारे के सारे इस पॉइंट पे मिलेंगे जिसे अपन इन सेंटर कहते हैं, आई। क्या ये एंगल ए है तो यहां पर बना हुआ एंगल अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होगा बच्चों? 90 प्लस ए का हाफ। ठीक है, आज अपन बात करेंगे, मैंने ए बी भुजा को आगे बढ़ाया तो ये क्या बी पर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। कल अपन ने इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर की बात की थी, अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक। आज अपन बहिष्कोणों के कोण समद्विभाजक की बात कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों, मैंने सी पर बने हुए बहिष्कोण का भी कोण समद्विभाजक बना लिया इस प्रकार। ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, इससे आपको पता चल जाए कौन सा एंगल कौन से एंगल के बराबर है। अपन लोगों ने देखा था क्या अंतः कोण और बहिष्कोण का टोटल कितना होता है? 180। इसका ये हाफ है और इस पूरे का ये हाफ। तो बच्चों, क्या ये जो कोण होगा, क्या ये 90 डिग्री कह दूंगा मैं? दो रेखिक युग्म कोणों के कोण समद्विभाजक के बीच कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा याद रखना। ऐसे ही देखो, ये पूरा एंगल ए सी बी और बी सी, इधर कुछ और नाम दे देता हूं, पी बी सी पी, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का टोटल कितना होगा? 180। एक स्ट्रेट लाइन पर बने। अब मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए 80 तो ये भी कितना? 40 और ये भी 40। ये 80 तो ये 100, तो ये 50, ये 50, 40 प्लस 50, क्या सम हमेशा 90 ही रहेगा क्या? दो रेखिक युग्म कोणों के कोण समद्विभाजक हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बच्चों पी। अब देखिए, आई बी पी सी एक चतुर्भुज है बच्चों, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना? 360। ये भी 90, ये भी 90, क्या इन दोनों का टोटल 180 डिग्री आ गया? तो बचे हुए दो कोण आई और पी पर बने हुए दोनों कोणों का टोटल भी 180 होना जरूरी है, तभी सम कितना होगा? 360। तो आप कहोगे सर ये 90 प्लस ए बाई 2 है, इन दोनों का टोटल अगर 180 आना कंपलसरी है तो क्या 180 में से इसको माइनस करने पे ये एंगल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 180 में से जब आप 90 प्लस ए बाई 2 हाफ माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 90 माइनस ए बाई 2। ये आप ऐड करके देख सकते हो दोनों को, ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल, 90 प्लस 90, क्या दोनों का टोटल 180 आ रहा है? ये जो पॉइंट होता है वो होता है अपना इन सेंटर बच्चों, और इन सेंटर को सेंटर मानते हुए अपन एक वर्त बना सकते हैं जो इसको
अंदर से तीनों साइड को टच करेगा, और इसकी त्रिज्या निकालना भी अपन ने कल सीखा था, क्षेत्रफल अपोन अर्ध परिमाप डेल अपोन एस। इसको अंतः के अंदर कहते हैं। लेकिन ये जो पी पॉइंट अपन ने बनाया इसको अपन एक्स सेंटर कहते हैं, बहिर के अंदर आप बोल सकते हो, बाहर की तरफ। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसको सेंटर मानते हुए अपन एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं, नीचे से सर्कल बन के आएगा बच्चों इस तरीके से। एक ऐसा सर्कल अपन बना सकते हैं जिस साइड को अपन ने आगे नहीं बढ़ाया उसको तो ये डायरेक्ट टच करेगा। जैसे ए शीर्ष के सामने वाली भुजा बीसी, बीसी की लंबाई को मैं स्मॉल ए मान लेता हूं, बीसी को तो ये डायरेक्ट टच कर रहा है, लेकिन क्या ए बी और ए सी को बढ़ाएं तो आगे ये टच कर रहा है कि नहीं? बाहर की तरफ एक ऐसा वर्त बनना पॉसिबल है, इसको अपन कहते हैं परिवर्त, बहिर्वर्त, और इसके केंद्र को अपन कहते हैं बहिर्केंद्र या एक्सेंटर। इसकी जो रेडियस होगी आर ए नाम दे रहा हूं मैं क्योंकि ए साइड को डायरेक्ट टच कर रहा है। अगर इधर की तरफ अपन बनाएंगे तो उसकी रेडियस को आर बी बोल सकते हैं, आगे एक्सटेंड करके इधर अगर बनाएंगे तो उसकी रेडियस को आर सी। ये निकालने का फॉर्मूला याद रखना, डेल अपॉन एस, यहां तक तो यही है, लेकिन इस बार माइनस करेंगे वो वाली साइड जिसको ये सर्कल डायरेक्ट टच कर रहा है। क्लियर? अब देखिए आगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चों, इन पे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, या तो आप एसी को आगे बढ़ाओगे तो सी पर बहिष्कोण बनेगा, या आप हो सकता है बीसी को भी आगे बढ़ा सकते थे। तो अपने को पता है ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल इधर बना लीजिए या इधर, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और इसका आप एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए। जितना ये एंगल उतना ही ये, तो इनके एंगल बाइसेक्टर भी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे बच्चों। दो शीर्षाभिमुख कोणों के कोण समद्विभाजक एक सरल रेखा में होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इस पॉइंट को एक बार मैं क्यू नाम दे देता हूं। अब देखिए, अगर अपन बात करें बच्चों ट्रायंगल बी पी क्यू की, बी पी और क्यू, इस ट्रायंगल की अगर अपन बात करें, क्या ये एंगल 90 है? क्या ये वाला एंगल अपन ने 90 माइनस ए बाई 2, इन दोनों को जोड़कर आप 180 में से माइनस करोगे तो क्या ये तीसरा एंगल आ जाएगा कि नहीं? 90, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो ए बाई 2 ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। इस पे बना हुआ कोण जो रह गया उस शीर्ष पे बना हुआ कोण का हाफ 90 में जोड़ते हैं। दो बहिष्कोणों के कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे बहिर्केंद्र बोलते हैं। इस पर बना हुआ कोण जो रह गया उस शीर्ष पे बने हुए कोण का आधा 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, एक अंतः कोण का कोण समद्विभाजक और एक बहिष्कोण का कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे कोई सेंटर तो नहीं कहते, लेकिन इस पर बना हुआ कोण इस रिमेनिंग शीर्ष पर बने हुए कोण का जस्ट क्या होता है, हाफ। ये थोड़ा सा अपन इन सेंटर के साथ पढ़ लेंगे, इन पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। तो ये था अपना इन सेंटर। देखो आगे बढ़ते हैं अपन, जो अपना तीसरा सेंटर होगा वो होगा परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र को अपन सरकम सेंटर बोलते हैं बच्चों। परिकेंद्र पढ़ने से पहले अपने को एक वर्ड देखना है, भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर
जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा पे ड्रॉ किया जाएगा, साइड पे ए बी साइड पे कर सकते हो, बीसी या एसी, उस पे परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। या यूं कह सकते हो त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उस भुजा के लंबवत गुजरने वाली रेखा, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु मिड पॉइंट से उसके परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही आप मुझे बताइए, अगर ए बी भुजा पे भी मैं बनाऊं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट लगभग यहां पर ले लेते हैं अपन, ऐसी कोई लाइन होगी। और लास्ट अपन बात करें एसी साइड के ऊपर भुजा लंब समद्विभाजक की, तो यहां पर लगभग कोई इसका मिड पॉइंट होगा और इस पे परपेंडिकुलर जाते हुए एक ऐसी लाइन बना देंगे, तो ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप मुझे ये बताइए, इस ट्रायंगल में अपन ने कितने, तीन साइड हैं, तो कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं? तीन बना सकते हैं। कौन कौन से हुए अपने? एक तो ये वाला है बच्चों, एक अपन ने ये वाला बनाया, और एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना ये। और ये जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? परिकेंद्र। और परिकेंद्र को अपन मोस्टली किससे डिनोट करते हैं? एस। किससे डिनोट करते हैं? एस। अब देखिए, अपन ने ऑर्थो सेंटर ए देकर बी ओ सी भी निकालना सीखा था, ए के थ्रू बी आई सी भी निकालना सीखा था, इन सेंटर पे बना हुआ कोण। ऐसे ही अपन ए के थ्रू बी एस सी भी निकालना सीखते हैं। तो देखो कैसे करें। एक चीज याद रखना परिकेंद्र के बारे में, देखो अंतः केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर मान के अपन उसके अंदर वर्त बना सकते हैं। परि का मतलब होता है बच्चों चारों तरफ, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर मानते हुए अपन इसके चारों तरफ एक वर्त बना सकते हैं, शीर्षों से पास होगा। मैंने आपको अंतः केंद्र की आपको तीन डेफिनेशन बताई थी, उसी प्रकार सरकम सेंटर परिकेंद्र की भी अपन तीन डेफिनेशन कह सकते हैं। एक जस्ट अभी अपन ने पढ़ी कि जहां पर भुजा लंब समद्विभाजक मिलते हैं वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। दूसरा आप ये भी कह सकते हो एक ऐसा बिंदु होता है जिसको केंद्र मान के एक ऐसा वर्त बनाना पॉसिबल है जो उस त्रिभुज के शीर्षों से पास हो, वर्टेक्स से पास हो। या आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं कि ये इस वर्त का केंद्र है, तो क्या ये भी इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस और ये भी इसकी रेडियस, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इन सेंटर भुजाओं से समान दूरी पर होता है और ये शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अब देखो, इस त्रिभुज के लिए ये सरकम सेंटर है, एस लिख देते हैं, वैसे वर्त के केंद्र को ओ लिखते हैं। ये इसका क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर ये कहलाएगा इसका परिवर्त। इस त्रिभुज का ये क्या कहलाएगा? परिवर्त। और इंग्लिश में अपन बोल देंगे बच्चों इसको सरकम सर्कल, जैसे इन सर्कल वैसे ही सरकम सर्कल। ये भी आर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, इसको अपन बोल देंगे परित्रिज्या, सरकम रेडियस।
बाहर वाले वर्त की त्रिज्या। इन रेडियस को अपन स्मॉल आर से लिख रहे थे, सरकम रेडियस को मैंने कैपिटल आर से लिख दिया बच्चों। और ये हो जाएगा इसका परिकेंद्र। अब एक बार अपन बात करते हैं कि परिकेंद्र पे बना हुआ कोण निकालें कैसे। जैसे मान लो आपको ए देकर ये पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान दो इधर। मैंने क्या किया, इस लाइन ए एस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया बच्चों ऐसे। और अब अगर अपन बात करें ए बी एस त्रिभुज में, ये भी आर ये भी आर, तो क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आ गया? दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अपने को पता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होगी उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए एस और बी एस भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। कुछ भी मान लीजिए, इसको x मान लूं तो ये भी कितना होगा, x होगा। ऐसे ही बात करें इस बार अपन त्रिभुज ए एस सी में, तो बच्चों इसमें भी ये इसकी त्रिज्या है r, ये भी त्रिज्या, तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। इस बार कुछ और मान लीजिए, जैसे इसको y कहूंगा तो ये भी कितना y। किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पे, जैसे इस त्रिभुज की बात करें अपन, तो ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो क्या इन दोनों के टोटल के बराबर होगा? x प्लस एक्स कितना, 2x। तो ये बहिष्कोण भी कितना बच्चों, 2x। ये y, तो इस त्रिभुज के दो अंतः कोण पता है, तीसरे शीर्ष पर बना हुआ बहिष्कोण, इन दोनों का सम y प्लस वाई 2y। अब आप मुझे बताइए पूरा एंगल A अपना कितना हो गया? तो आप कहोगे सर x इधर है y इधर, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई हो गए। तो बताओ फिर BSC परिकेंद्र पे बना हुआ कोण कितना होगा? 2x इधर 2y इधर, जोड़ेंगे 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। क्या बच्चों ये इसका जस्ट डबल है क्या? तो याद रखना आज के बाद, परिकेंद्र पे बना हुआ कोण शीर्ष पे बने हुए कोण का जस्ट डबल होता है। तो ये बात हुई परिकेंद्र पे बने हुए कोण की। अब अपन बात करते हैं किस प्रकार के ट्रायंगल में ये कहां बनेगा। तो देखो, न्यून कोण त्रिभुज में सारे के सारे सेंटर अंदर होंगे, सारे के सारे सेंटर न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होंगे, क्योंकि वहां पर आप कुछ भी ड्रॉ करो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक या शीर्ष लंब डालो, कुछ भी, वो सब अंदर ही काटेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर लेते हैं? समकोण त्रिभुज की। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे इसमें परिकेंद्र बनाना है बच्चों। तो आप कहोगे सर अगर परिकेंद्र आपको बनाना है तो इसके लिए आपको भुजा लंब समद्विभाजक बनाने पड़ेंगे। मान लो AB का मिड पॉइंट यहां पर है कोई, यहां पर जितना इधर उतना ही इधर, तो ये मध्य बिंदु से भी गुजर रहा है और इस पे लंब भी है, तो हो गया भुजा लंब समद्विभाजक। ऐसे BC भुजा का मिड पॉइंट लगभग यहां पर होगा, जितना इधर उतना ही स्पेस इधर है, और इस पे परपेंडिकुलर भी अपन ने ड्रॉ, ये भी भुजा लंब समद्विभाजक। AC भुजा का मिड पॉइंट यही होगा बच्चों, जहां पर ये दोनों मिल चुके हैं, और इस पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जितनी इधर होगी AC की लंबाई में से उतनी लंबाई इधर, तो ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो सबसे bड़ी भुजा यानी कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, वो सरकम सेंटर कहलाता है बच्चों। सर ये इसी पॉइंट से पास होगा, ये कैसे? देखो मैंने आपको बताया है, ये 90, तो इधर भी कितना 90, ये 90। ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले में कॉमन है, और छोटे वाले ट्रायंगल इसका, ये वाला कोण बड़े वाले ट्रायंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दो कोण अगर बराबर है, एक दोनों में सेम है,
और इसका ये 90 इसका 90, दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और वैसे भी अपने को पता है बच्चों क्या ये संगत कोण है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो बराबर। तो आप मुझे बताइए क्या छोटे वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल तीनों कोण बराबर है तो समरूप हुए क्या बच्चों, सिमिलर। और अपने को पता है सिमिलर ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ जैसे आपने ये मिड पॉइंट बताया, इधर x तो नीचे भी कितना x, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड x लूं तो बड़े वाले की x प्लस एक्स 2x, क्या रेशियो 1/2 का आया गया। तो बाकी साइड का इस भुजा का BC के साथ रेशियो लोगे तो भी 1:2 आएगा, और इस साइड का AC के साथ रेशियो लोगे तो भी 1:2, यानी इसका ये डबल होगी। तो क्या ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं। तो सिमिलरिटी से अपन बता सकते हैं कि ये यहीं से पास होने वाला है। तो उम्मीद है समझ पाए आप लोग। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। अब बात करते हैं बच्चों अपन अधिक कोण त्रिभुज की, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, ABC नाम दे दो वापस। अब तो मुझे बताइए AB पे अपन साइड परपेंडिकुलर भुजा लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो यहां पर लगभग कोई मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं और इस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देता हूं, भुजा लंब समद्विभाजक। BC का मिड पॉइंट लगभग यहां पर ले लेता हूं, जितना इधर उतना इधर। इस पे भी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसी तरीके से AC का मिड पॉइंट भी अपन ने लिया, जितना इधर उतना ही इधर, और इस पे भी अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप लोग देखोगे कि अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में भुजा लंब समद्विभाजक बाहर मिलेंगे, तो परिकेंद्र भी बाहर ही बनेगा। किसके बाहर, सबसे बड़ी वाली भुजा के बाहर। आपने देखा था लंब केंद्र, एक बार पीछे जा रहा हूं मैं, परिकेंद्र सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु पर, लेकिन लंब केंद्र यहां पर बना था सबसे बड़े शीर्ष पे। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बनाया बच्चों अपना सबसे बड़ी भुजा के बाहर, लेकिन लंब केंद्र था सबसे बड़े शीर्ष के बाहर की तरफ। तो ये बात हुई कि समकोण त्रिभुज में कहां होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण त्रिभुज में कहां होगा अपना परिकेंद्र सबसे बड़ी भुजा के बाहर की तरफ। समझ पाए। आगे देखते हैं अपन, एक सेकंड। नेक्स्ट देखो, पोजीशन के बाद अपन बात करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं देकर आपको उसकी परित्रिज्या पूछ ली जाए तो अपन उसको कैसे निकालें। ABC कोई एक ट्रायंगल है, तीनों साइड आपको दे रखी हैं। आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि R बताइए, सरकम रेडियस, ये भी R होगी और ये भी R ही होगी, तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपको गिवन है, आपको उस ट्रायंगल की सरकम रेडियस परित्रिज्या अगर पूछ ली जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R निकालने का, ABC/4 इंटू एरिया। अगर आपको तीनों साइड पता है तो ABC की तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, और आपको तीनों साइड पता है तो अपन एरिया भी हीरो के फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं, √S/S - A S - B S - C, और यहां पर वैल्यू पुट करते ही अपने पास R आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा अपन चेक करते हैं कि ऐसा क्यों। देखो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला लंब। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर पाओगे, सर्वांग सम। ये भुजा R, इसकी ये भी R, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये कोण 90 है 90, तो RHS नियम से, RHS नियम से क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाएंगे।
आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये पूरी साइड ए, तो ये भी जितनी होगी उतनी ए, तो इसको मैं a/2 लिख सकता हूं बच्चों। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था परिकेंद्र पे बना हुआ कोण, ये अगर a है तो ये 2a, तो इधर भी कितना बचा a और इधर भी कितना बचा a, इसका जस्ट डबल था, लेकिन दोनों को अपन ने सर्वांगसम प्रूव कर दिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये a तो ये टोटल 2a, लेकिन जैसे आपने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव किया है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा टोटल 2a, तो ये a तो ये भी कितना a। अब देखो अगर अपन बात करें इस एंगल की, तो मैं साइन a बराबर क्या लिख सकता हूं, आपने पढ़ा है क्या बच्चों लाल बट्टा कक्का, तो साइन का मतलब होता है लंब बट्टा कर्ण, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे। अगर इस कोण की बात कर रहा हूं तो इसके लिए ये तो लंब होगा और ये कौन सा होगा कर्ण, तो आप साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हो। ऊपर तो a/2 और बट्टे में कैपिटल R को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो अपने पास बचेगा a और ये उधर ले जाता हूं 2 साइन ए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, लाल बट्टा कक्का अपन ने लगा दिया, उम्मीद है समझ पा रहे हो। क्या आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल की जैसे दो साइड आपको दे दे और ये कोण दे दे तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 a इंटू सी और बीच का कोण साइन बी। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर आपको दे रखा है तो इस फॉर्मूले से आप उसका एरिया निकाल सकते हो बच्चों। तो अब देखो वापस से आप मुझे ये बताइए, इस त्रिभुज की भुजा बी सी और एंगल एम आपको दे देता तो आप उसका एरिया कैसे निकालते? आप कहते सर मैं निकालता एरिया 1/2 BC और बीच का कोण किसके साथ? साइन के साथ। तो आप मुझे यहां बस से इसको छोड़ो, एक बार यहीं से देखो, साइन ए की जगह बच्चों क्या मैं a/2r लिख सकता हूं क्या? इसको मिटा दो एक बार, कोई जरूरत नहीं इसकी। साइन a की जगह मैंने लिखा a/2r। आप मुझे बताइए डेल बराबर ऊपर ABC बच्चों और नीचे 2 × 2 4 और r। आप मुझे बताइए r को मैं इधर और एरिया को उधर लेके जा सकता हूं क्या? इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? तो याद रखना, आप लोगों को किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई देकर उसके परिवर्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है। फॉर्मूला होता है ABC यानी तीनों भुजाओं का मल्टीपल और डिवाइड करते हैं एरिया के 4 टाइम से, आपके पास परिवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाती है बच्चों। ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोगों को अगर समझ भी नहीं आया होगा तो एक बार दो बार वीडियो को फिर से देखो। और ये चीज़ें कुछ जैसे मैंने ये लाल बट्टा का ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ यूज की है, ये वाली जो मैंने चीज़ है वो अपन मेंसुरेशन में देखते हैं कि दो भुजाएं और बीच का कोण दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। तो कुछ आगे की चीज़ें मैंने यूज करके इसको प्रूव किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन एक दो बार आप रिवाइज करके देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। जैसे कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, आपको आर पूछता है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो इधर, अगर आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो बच्चों, ध्यान दो, एक बार अपन करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया?
क्या ये परिवर्त है? तीनों शीर्षों से पास हो रहा है बच्चों, वर्त ही है। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र अपना बनता है वो क्या कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है क्या? तो आप कहोगे सर ये भी R, ये भी R, ये भी R, क्या कर्ण का आधा हो जाएगा क्या? जैसे मैं आपको कह देता 3, 4, 5, तो आपको इस बार कुछ नहीं करना था, 5 का हाफ 5/2 अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो, वरना देखो आप सब लोग वही करते। क्या फॉर्मूला था? ABC/4 इंटू एरिया। एक साइड 3 है, एक 4 है, एक 5 है। समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बच्चों। 4 से 4, 3 से 3, इससे कैंसिल किया 2, क्या अपने पास 5/2 ही रह गया? तो हमेशा याद रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल के परिवर्त की त्रिज्या अगर कभी भी आपसे पूछता है, आपको कुछ नहीं करना, उसके कर्ण का जस्ट हाफ कर देना है, h/2। h का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण k/2 भी लिख सकते। तो ये बात हुई अपनी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब बच्चों अपन बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल की। सॉरी, ऑब्टूज एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की। आप लोगों को पता है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए, ये ए, ये भी ए। तो इस बार परिवर्त की त्रिज्या जो आपको निकालनी है R, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, R बराबर ABC/4 इंटू एरिया। क्या बच्चों सभी भुजाएं बराबर है तो A इंटू ए क्या ऊपर A³ लिख सकता हूं मैं। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या 4 से 4 कट जाएगा, A² से ये कट जाएगा, A रह जाएगा, तो A/√3 ये बच गया है। क्या आप लोगों को याद आ रहा है मैंने एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वाले वर्त की त्रिज्या इन रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? तो आप कहोगे सर del/S सबके लिए था, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज के लिए आपने हमें ये लिखवाया है। पीछे की क्लास में आपने देखा पढ़ा था ये सब। तो आप मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए R जो है वो स्मॉल r का, इसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या ये 2 हट जाएगा? क्या वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी? तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज में परेवर्त की त्रिज्या अंतःवर्त की त्रिज्या का दुगुना होती है। इस बाहर वाले वर्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्त की त्रिज्या यानी इससे जस्ट क्या होती है? डबल होती है। ये हमेशा याद रखना। ये चीजें अपन प्रूव कर पाएंगे बहुत इजीली। देखो ये कोण पूरा 60-60 होते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि अपन बात अभी तो इन सर्कल की कर रहे हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो बताइए आप मुझे, अगर इसको इन सेंटर बोलता हूं मैं तो ये 30, ये 30, ये 90, ये 60। आप sin 30 की वैल्यू देखोगे लंब बटा कर्ण, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो रेशियो आ जाएगा 1:2। ये चीजें अपन बाद में इजीली समझ पाएंगे। तो आज अपन ने सर्कम रेडियस परित्रिज्या निकालना सीखा है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपने जितना भी पढ़ा परिकेंद्र के बारे में, किस प्रकार की त्रिभुज में कहाँ बनता है परित्रिज्या, R कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो सब अपन ने पढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों को बार बार आप लोग रिकैप कीजिए बच्चों इनको, और अच्छे से पढ़ो। जब तक आप लोगों को ज्योमेट्री की थ्योरी अच्छे से नहीं समझ आएगी, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और उम्मीद करता हूँ आज जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम का इश्यू था वो भी नहीं रहा होगा। थोड़ा मैं जानबूझ के तेज़ भी बोल रहा हूँ तो शायद नहीं आएगा। और पीछे की वीडियो के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था स्टार्टिंग में, वो काम करना आपको, वहाँ पे भी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा हेडफोन लगा के देख लेना, आज के बाद आपको वॉइस से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।